और चारों जा रहे तो रास्ता में क्या हुआ कि साहब सत्संग हो रहा था। बिन्ने की अरे भैया देख बाप तो नहीं कर गो, अब क्या करें, और अपन गेल यही चलना है, बस सीट के पहुँचनो पर चोरी कर देता है। बिन्ने की आज ऐसा करते हैं, देख बाप की बात तो माननी तो चाहिए। तो ऐसा करते अपन कानून में उंगली डालें, सुनो ही मत और भग चलो, ठीक है। अब क्या हुआ कि 3 तो भग गए कानून में पकड़ के, और छोटा ही छोटा हो तो कानून मांगी दे भगरो तो मेरा रास्ता में करो खूंटा में लगी टक्कर, और टक्कर लग के सट गिर मारो, गिरते ही सट के हाथ छूट गए। अब बस हाथ छूटते ही बाने 2 बात सुन ली। बाने की क्या 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 रही थी सत्संग में, क्या बात चल रही थी कि देखो देवी देवता जो होते हैं वो जब धरती पर आते हैं तो उनकी एक तो परछाई नहीं दिखाई देती है, और दूसरा उनके पैरों के निशान नहीं होते हैं। ये 2 चीजें तुम्हारे सुन रही और भज के बाहर निकल गए। अब साहब क्या होता है कि बिन्ने 4 चोरी कर ली, और चोरी करके और साहब बड़ा भारी सेठ की चोरी करी, तो बहुत माल लेके आए, और फिर दिन भर तो काम करते खेतन पे, और रात को ये प्लान बनाते तो पकड़ाऊ बहुत कम आते। अब साहब वो जिसके यहाँ चोरी करी वो आदमी है तो ऊंचा पहुँचवा बाने ऊपर शिकायत कर दी कि चोरी का पता लगना चाहिए हर हालत में। और साहब पुलिस खुले चारों तरफ घूमती, लेकिन कछु हाथ नहीं आ रहा। तो साहब इनकी ऐसा पुलिस के हाथ बात नहीं आ रही तो CID को दो, तो CID को दिया। तो CID को शक हुआ कि यार अपन ने पूरा गांव में तलाश कर ली, घर में नहीं जाते हैं अपन, वहाँ तलाश करते हैं। तो उसने क्या काम किया, एक काले कपड़ा बुरका सुलाया, और पूरा कपड़ा ऊपर से लेकर नीचे तक का कपड़ा पहन के, और वो फिर वहाँ रात को उधर पहुँचा CID वाला। ऐसा करे, मैं तुम्हारी कुल की देवी हूँ, जल्दी बताओ तुम क्या करते हो। बिन्ने की लला का पति देवी हुए तो भैया बिन्ने की में छोटे घर बोलो, हम तो कछु नहीं करें, घर को काम करें, कभी कभार चोरी करना। बात मिल गई, कल लाऊंगी मैं, कल तुमको बताऊंगी इसका क्या परिणाम निकलेगा। सुबह की ठीक। अब साहब वो दूसरे दिन जब आई तो बिन्ने की लला अब अपन को पता लगो, अब तो अपन को पकड़ाऊंगा मेरे, अब क्या करना चाहिए। तो छोटो बोलोगे देखो ऐसा है कि ये देवी है, देवी जब देवता है तो देवी देवता की तो बात ऐसी होती है साहब कि हमने वो बाद में सत्संग हो रहा नहीं, बस सत्संग में मैंने सुनी कि देवी देवता जब जो होते हैं तो उनकी परछाई नहीं दिखाई देती है। तो यार परछाई तो बाकी दिखाई दे रही, तो के बाकी पैरों के निशान नहीं होते हैं। अरे के पैरन के निशान छोड़ो, बाकी जूता के निशान है। तो फिर बार छोटा बोलो जो भैया देख वो देवी नहीं है, वो तो CID है, अपन की CID ले गई। अब क्या करना चाहिए, ऐसा करो अब तो यहाँ से घर रात घर खोल दो, और नहीं सवेरे पकड़ाऊँ आवेंगे अपन। और बाने ऐसा ही करो, CID वाले ने सूचना कर दी कि साहब गांव बहुत बड़ा है, पूरा गांव घेरेगा तो ही पकड़ा आवेगो। सुबह 10 ट्रक पुलिस के आ गए, और बिल के गाड़ी अच्छी तो गाड़ी में माल है भर, और रात में बाहर और चले गए दूसरे प्रदेश की काजे। अब प्रदेश की आज पुलिस चारों तरफ घूमे, बिन्ने की इस घर में था, इस घर में घर को तारों खोले तो वहाँ कोई ना कोई। अब बिन्ने में 1000 तलाश के बात करी आपस में चारों भैया ने, तो देखो बाप केर मरी हो, आज बाप की बात अपन वो दुकान में मिटाई चली गई, नेक्स्ट ही देर में ही बातें अपन की जान बच गई। तो इसका मतलब ये है कि सत्संग तो बहुत अच्छी चीज़ है, सत्संग तो अपन को सुनना चाहिए, और सत्संग से ही अपना जीवन का उद्धार हुआ। तो बिन चारों ने फिर साहब भागवत करवाई, और भागवत करके पूरा सत्संग सुना, और उससे उनका उद्धार हो गया। अब क्या होता है कि उसमें बड़ा जो भाई था, बड़े भाई के एक बेटा और एक बेटी है गई, और वे अलग रह गई। अब साहब वो बाप बड़ा ध्यान रखे उन बच्चों का, उन बच्चों का जब विशेष ध्यान रखे तो साहब वो बचपन की यादें सबको याद आती है। अब साहब वो बूढ़ा हो गया, बच्चे की नौकरी लग गई, अब वो नौकरी ऐसी लगी बड़ी बेटी को ब्याह है वो। अब साहब वो बेटी इस रक्षाबंधन पे क्यों नहीं आए मिलवे का जाए। अब वो क्या देखे कि उधर से तो उसकी लड़के की पत्नी बोली को देखो मैं राखी बांधने जाऊंगी, और ये आई गई है तो इन पे मैं राखी बंधा के अपने घर जा जाती हूँ। अब ये भाई बहन दोनों रह गए, अब भाई बहन आपस में बतरा रहे तो बचपन की बात याद की उन्होंने कि देखो अपने पिताजी आते तो में से बैग में कछु न कछु लेके आते अपन को खाई काजे। अब वो क्या है तो बाप रोजाना बेटा के सूटकेस मांग देखे
बेग में बेटा ने रामा श्यामा कर चलो जा, कुछ बात ही नहीं करे बाप से। और ठीक है, बस इतनी पूछे। अब साहब जब बहन भाई दोनों जब बतराए, जब भैया के ज्ञान बैठो कि हमारो बाप रोजाना बैग इसलिए देखे कि वो बचपन की बात याद करे कि यूं कछु लायो होगो। बुढ़ापो और बचपन एक सही होता था। अब वो रोजाना देखे, अब वो भाई रोने लगा, अरे राम राम, मैंने तो कितनी बड़ी गलती करी है। आज मुझे बचपन की बात याद आई है कि मेरा बाप मुझे कितना ध्यान रखता था। कभी कभी तो जेब में चीजें न चुरा के रख ले तो, और फिर जब कहता हाथ तो नहीं लायो, हम रोने लग जाते। जब वो छुपा तो हमारे गाय गोदी में लेके ले और जेब में से निकाल के देते, ले तेरे का लायो। हम कितने खुश होते। हमारा बाप तो बड़ा दुखी है आज। अब आज मुझे ज्ञान हुआ, अब रो गई, सख्ती से बाप के चरणों में जाके गिर गया और उसने कहा कि देखो पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही थी, लेकिन आज मैंने अपनी गलती में सुधार कर लिया है। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका बुढ़ापा बिल्कुल जैसा बचपन में कटा ऐसा ही कटेगा।